जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 25 देखेंगे। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। भला मैं क्या कर सकता हूँ में भला शब्द है अव्यय। प्रश्न 2, भारवी की माता का क्या नाम था। सुशीला, गीता, सुनीता या मीता। भारवी की माता का नाम था सुशीला। प्रश्न 3, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। आप सभी बताइए, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। तो सही आंसर है विकल्प ए, अ तद्धित प्रत्यय के योग से। प्रश्न 4, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही आंसर है मिष्ठान्न। यह अशुद्ध शब्द है। मिष्ठान्न का शुद्ध शब्द होता है मिष्टान्न। प्रश्न 6, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। आपको पहचान करना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अतिवृष्टि। प्रश्न 7, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। प्रश्न 7 का सही आंसर क्या है। तो राइट आंसर है क्रिया विशेषण। प्रश्न 8, सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित, प्रेम सखी। प्रश्न 8 का सही आंसर है ब्रजवासी दास। प्रश्न 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी की गई। 3 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 9 माह। आपको बताना है रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी की गई। तो सही आंसर है 2 वर्ष 7 माह में। प्रश्न 10, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है। रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत का। आपको बताना है यह विचार किसका है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 11, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। अद्वैतवाद के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। तो राइट आंसर है जीव और ब्रह्म एक है। प्रश्न 12, किस ग्रंथ में चंद को छप्पयों का राजा कहा गया है। शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में, मंजू रासों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शिव सिंह सरोज ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। प्रश्न 13, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है।
यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न 14 मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी या पंजाबी की? इसका सही आंसर है राजस्थानी। प्रश्न 15 निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कवि या लेखक का नाम दिया गया है। सूची 2 में रचनाएं। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना है स्वर्ण धूलि। जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर। निराला, इनकी रचना है अर्चना। हरिवंश राय बच्चन की रचना है एकांत संगीत। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 16 प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत, गजानंद माधव मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 16 का सही आंसर है गजानंद माधव मुक्तिबोध। प्रश्न 17 हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुतय जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या बुंदेली में? इसका सही आंसर है अवधी। प्रश्न 18 नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? कामायनी, साकेत, चंद्रगुप्त, भारत भारती। प्रश्न 18 का सही आंसर है कामायनी। प्रश्न 19 चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की यह पंक्ति किस कवि की रचना है? बालकृष्ण भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। ऐसे जो मैं जानतों की जय हैं तू विषय के संग आए रे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोरतो किसकी पंक्तियां हैं? देव, भूषण, मतिराम, चिंतामणि। यह काव्य पंक्ति देव की है। निम्नलिखित में कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। तो सही आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 22 कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। प्रश्न 22 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हवा में हस्ताक्षर। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। आपको बताना है मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है श्रीकांत वर्मा। प्रश्न 24 दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाले शंकर शेष का निम्नलिखित में से नाटक है? कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। प्रश्न 24 का सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है एक और द्रोणाचार्य। प्रश्न 25 नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगपीठ, रंगशीर्ष, रंगभूमि, रंगपृष्ठ। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर है विकल्प बी रंगशीर्ष। प्रश्न
26 निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का वर्णन है? राधा, सूर्यमुख, कोमल गांधार, सेतुबंध। आपको बताना है किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है। इसका सही आंसर है सूर्यमुख। प्रश्न 27 आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार बैन, विचार वीथी। शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ। प्रश्न 28 यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, वनमाली। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 29 प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का रचना वर्ष के अनुसार बताइए। गबन, गोदान, सेवा सदन। इसका सही क्रम क्या है? आप सभी जानते हैं गोदान का जो रचना काल है 1931 में है। गबन का 1931, गोदान का 1936 और सेवा सदन का 1918 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 30 राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय, 1 इंच मुस्कान। इसका सही आंसर है 1 इंच मुस्कान। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शेद, ओंकार नाथ या मेहता। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र है मेहता। प्रश्न 32 निम्नलिखित में से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाई बाड़ा, अकर्मक क्रिया। शिवमूर्ति की कहानी नहीं है अकर्मक क्रिया। प्रश्न 33 सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? शिवरानी, शिवानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती का है। प्रश्न 34 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? कल्याणी, सुनीता स्मृति, सरोज स्मृति, तुम और मैं। आपको बताना है निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी। तो सही आंसर है सरोज स्मृति। प्रश्न 35 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? हिमकिरीटिनी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही वनवास, माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पथिक, रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न 35 का कौन सा युग्म संगत है? आप सभी जल्दी जल्दी बताइए। सही कथन है विकल्प डी, पथिक, रामनरेश त्रिपाठी। आप सभी बताइए हिमकिरीटिनी के रचनाकार कौन है? हिमकिरीटिनी या माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है? वैदेही वनवास यह हरिऔध की रचना है। किसकी है? हरिऔध। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। प्रश्न 36 गीत गुंज किस कवि की रचना है? निराला, पंत, रामकुमार वर्मा या महादेवी वर्मा का। गीत गुंज किस कवि की रचना है?
गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रश्न 37। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी। रहस्यवाद की भावना कहाँ पाई जाती है? प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर क्या है? तो राइट आंसर है छायावादी। प्रश्न 38। एक घूंट एकांकी के एकांकीकार कौन है? राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर। एक घूंट एकांकी के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 39। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा या रमेश बख्शी। इसका सही आंसर है लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न 40। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर है राम कुमार वर्मा। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र जौहर, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने किया है। प्रश्न 42। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सधुकड़ी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? कबीर की भाषा सधुकड़ी कहलाती है। प्रश्न 43। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सगुण उपासकों के, कृष्ण भक्तों के, सूफियों के या राम भक्तों के। इसका सही आंसर है सूफियों के। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद, हरिहर स्वामी। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने किया है? इसका सही आंसर है श्रद्धाराम फिल्लौरी। प्रश्न 45। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? करुणा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, पुनर्नवा, लाल तारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखित ग्रंथ है पुनर्नवा। प्रश्न 46। सुदामा चरित के लेखक हैं सूरदास, नंददास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सुदामा चरित के लेखक कौन है? सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है नंददास। प्रश्न 47। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। प्रश्न 38। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अरण्य कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड। प्रश्न 48 का सही आंसर है अयोध्या कांड। प्रश्न 49। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है, तो राइट आंसर है तुलसीदास। प्रश्न 50। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? आपको बताना है प्रेमाख्यान
काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। प्रश्न 51। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद, कुतुबन। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। प्रश्न 52। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, रामविलास शर्मा। जंगल के जीव के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। प्रश्न 53। देव किस प्रकार के कवि हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी, वक्रोक्तिवादी। देव रसवादी कवि हैं। प्रश्न 54। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी या देव। तो सही आंसर है बिहारी। प्रश्न 55। शिवा बावनी के रचनाकार हैं रत्नाकर, भूषण, ठाकुर या आलम। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। इसका राइट आंसर है आत्मकथा। प्रश्न 57। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम माधुरी की रचना 1875 ईस्वी। एकांतवासी योगी 1886। हिमतरंगिणी इसका रचना काल है 1948। निहार 1930। तो सही आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 58। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। भारतेंदु युग के नाटककार कौन हैं? तो सही आंसर है श्रीनिवास दास। प्रश्न 59। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? सही आंसर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। श्री राम शर्मा की कृति बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है? संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध या जीवनी। बोलती प्रतिमा रेखाचित्र है। प्रश्न 61। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन, भारत भारती। कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? काव्य ग्रंथ नहीं है रसज्ञ रंजन। प्रश्न 62। निम्न में से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूर सागर, विद्यापति पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। आदिकाल की रचना है विद्यापति पदावली। प्रश्न 63। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद-बरदाई, जगनीक, मुल्ला दाऊद, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो चंद-बरदाई की कृति है। प्रश्न 64। हानुस नाटक के रचनाकार कौन हैं? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। हानुस नाटक के नाटककार हैं भीष्म साहनी।
प्रश्न 65। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? भामह, रुद्रट, आनंदवर्धन या अभिनव गुप्त? प्रश्न 65 का राइट आंसर है अभिनव गुप्त। प्रश्न 66। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है के रचनाकार हैं लीलाधर जगुड़ी। प्रश्न 67। घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 67 का राइट आंसर है प्रयोगवाद। प्रश्न 68। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? ठाकुर का कुआं, रसिक संपादन, ईदगाह, बूढ़ी काकी। दलित चेतना की कहानी है ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? आपको बताना है प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का वर्णन है, तो राइट आंसर है ईदगाह है। प्रश्न 70। प्रेरणा नामक कहानी रचित है नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद द्वारा। प्रेरणा कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रश्न 71। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, वासव दत्ता। हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। चीर गांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। चीर गांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। प्रश्न 73। कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? दो एकांत, अनदेखे अनजान पुल, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन। नरेश मेहता का उपन्यास नहीं है, तो राइट आंसर है अनदेखे अनजान पुल। प्रश्न 74। निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या निर्मल वर्मा को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला, तो राइट आंसर है नागार्जुन। प्रश्न 75। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल व बोलचाल की भाषा। प्रश्न 75 का विकल्प सी सही आंसर है। प्रश्न 76। निर्मल वर्मा का उपन्यास है पटरंगपुर पुराण, लेकिन दरवाजा, मिले खिलेगा तो देखेंगे, अंतिम अरण्य। निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? इसका राइट आंसर है अंतिम अरण्य। प्रश्न 77। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? दौड़, बीनू का सपना, कतरा द कतरा, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। प्रश्न 78। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने किया है? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्यामा स्वप्न उपन्यास ठाकुर जगमोहन सिंह का है। प्रश्न 79। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद सिंह।
नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न 80, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, प्रताप नारायण मिश्र। नाखून क्यों बढ़ते हैं उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 81, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत है। प्रश्न 82, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893, 1900, 1903, 1905। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। प्रश्न 83, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? आप सभी बताइए, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? तो इसका राइट आंसर है अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति को। प्रश्न 84, खड़ी बोली का उद्भव हुआ पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। खड़ी बोली का उद्भव पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। प्रश्न 86, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? अवधी, ब्रज, बघेली या मगधी में? प्रश्न 86 का राइट आंसर है ब्रज। प्रश्न 87, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा, मानक भाषा, पश्चिमी भाषा, साहित्यिक भाषा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है हिंदुस्तानी भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो राइट आंसर है ओ। प्रश्न 89, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? आप सभी बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है विकल्प सी, ख। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? व, फ, य या र? दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? इसका राइट आंसर है व।